प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छी होंगी। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार से हूँ। आज मैं ये वाली लाइन नहीं बोलूँगी कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हूँ, क्योंकि गांव से हूँ, क्योंकि मेरे पिछले वाले वीडियो पे कमेंट आया था उन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं बोलिए, दीदी नहीं बोला, उन्होंने बहुत बेकार टोन में बोला। मैं तो बहुत अच्छे वे में बोल रही हूँ और फिर उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। पर मैंने उनका कमेंट पढ़ा, उन्होंने बहुत बेकार लैंग्वेज में लिखी कि आप छोटे से गांव में क्यों बोलती हो, मैं पक गया हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप पक गए हैं, क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहती हूँ तो इसलिए बोलती हूँ। अगर आप इस बात को बहुत अच्छे वे में भी बोलते तो मैं इस बात को ज़रूर सुनती। और आपने कहा कि मत बोलना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बस ये बोलूँगी मैं बिहार से हूँ और मैं सच में बिहार के छोटे से गाँव में रहती हूँ, इसलिए मैं वाली लाइन बोलती हूँ। अगर आपको बेकार लगा उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप जो भी, आप मेरे छोटे भाई बहन जो भी हो, पर आपका जो बोलने का वे था, आपने इतना बेकार बोला कि आपको अपना कमेंट डिलीट करना पड़ा। तो प्लीज़ अपना मतलब कि ऐसे बोलिए कि आप वही बात बहुत अच्छे वे में बोल सकते थे मुझसे कि प्लीज़ दीदी ऐसे नहीं बोलिए, है ना। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते थे, पर आपने उस बात को फिर आपको डिलीट भी करना पड़ा कमेंट। तो आप सोचिए कि आपने कितने बेकार टोन में बोला होगा। तो चलिए, ये छोटी सी बात थी जो मुझे बताना था। तो मैं ध्यान रखूँगी आपसे, मैं बोलूँगी मैं बिहार से हूँ, मैं छोटे से गांव से नहीं बोलूँगी। आपकी मैं बात को रख लेती हूँ। आप यही बात बहुत अच्छे वे में बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता पर्सनली। चलिए, मैं माइंड नहीं करती हूँ, है ना। अब जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी, अगर आपका बिहार डीएलएड में एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कॉलेज में कैसे पढ़ाते हैं, किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी होती है, आपका डेली रूटीन क्या बन जाता है, आपको कॉलेज में क्या सुविधा मिलेगी, आपके आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, और ये सब मैंने वो अपने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आप डीएलएड में एडमिशन डीएलएड का 2026 का फॉर्म फिल किया है और आप देखना चाहते हैं कि डीएलएड स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, तो आप मेरा अभी मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है कल का, ठीक है। कॉलेज की कैसा लाइफ होता है बिहार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने देखा है, अगर आपको भी देखना है तो मेरे चैनल पे जाके इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप देख सकते हो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप जानना चाहते हो आपका हॉस्टल कैसे मिलेगा, आपको क्या फ़ीस रहती है फर्स्ट सेमेस्टर की, और कैसे टीचर्स रहते हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में सुविधाएं मिलती हैं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक बच्चे को, है ना। आप सब, मैंने सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में। अगर आपको देखना है, आपको जानना है, तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, क्योंकि हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए है ना। और हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको पसंद आता है, आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। वही कमेंट, वही लाइक, वही सब्सक्राइब जो करते हो आप मुझे, वो मुझे मोटिवेट करता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके समक्ष आती हूँ। तो चलिए, तो थोड़ी सी बात हुई आपके पहले प्रीवियस वाली वीडियो की। और जो मेरा आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको बिहार डीएलएड जो 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल के लास्ट वीक में, है ना। अप्रैल के लास्ट वीक में मे भी हो जाएंगे, नहीं तो मई से तो होने ही है ना, ठीक है। क्योंकि कंफर्म तो किसी को, तो आपको पता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना, या होने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी इन जो 25 दिन बचे हुए हैं या 20 दिन बचे हुए हैं, 1 महीना बचे हुए हैं, उसमें कैसे तैयारी करें। तो कैसे तैयारी करें कि आपको मेरी तरह एक गवर्नमेंट सीट मिले एक गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो आप लोग जानते हो कितनी हाई है ना। तो आप लोगों का भी मतलब आप लोगों का भी मुझे पता है कि ड्रीम हुआ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, आपके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए। उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, मैं आपको वो बताऊंगी और आपके साथ मैं रूटीन शेयर करूंगी। और जो मैं बताऊंगी अगर आपने उसको कर लिया तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपके एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने 80+ मार्क्स लेकर आए तो गवर्नमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको आने से, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से ईवीएस और ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से हो, या एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके 80+ मार्क्स आए हैं तो आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, कैसे पढ़ें हम, मेरा बस ये है कि 20-25 दिन में कैसे पढ़ाई करें, ये अंतिम दिनों में आप कैसे पढ़ाई करें ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, है ना। तो चलिए, सबसे पहले आप
आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बुक ले आइए यूनिक पब्लिकेशन की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इट इज़ द मोस्ट मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप देखें कि पिछले ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा मस्त है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ 1 घंटा डेली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जब तक आप उसके पिछले ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखोगे आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैं बिल्कुल मेन टॉपिक पे बात करूँगी, है ना। सबसे पहला मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। एक सेकंड बात ये है कि आपके पास अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए, और जो टाइम टेबल होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। मैं आपका टाइम टेबल नहीं बना सकती हूँ या आप मेरा टाइम टेबल नहीं बना सकते हो। आप खुद से एक टाइम टेबल तैयार कीजिए, है ना। इस 25 दिन या 1 महीना या 20 दिन जो भी दिन आपके पास है, अभी एडमिट कार्ड जब तक नहीं आता है, इसमें आप कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई कीजिए, कम से कम 6 घंटे की। और उसी हिसाब से अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, और जहाँ भी आप सोते हो या भी आपका स्टडी टेबल है आप वहाँ लगाइए, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हो। और मैं ये भी बताऊँगी किस किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दें, ये भी बताऊंगी मैं। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल तैयार कीजिए। जैसे मैं भी जब भी मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है या मुझे कुछ पेपर वगैरह देना होता है तो मैं अपना एक टाइम टेबल खुद से बनाती हूँ। कोई यूट्यूबर कह देता है कि हम आपका टाइम टेबल बना के देते हैं। आप कैसे दे सकते हो हमारा टाइम टेबल बना के, है ना। क्योंकि ये हम क्या करते हैं, किस टाइम हमें क्या काम आ जाए वो हमें तो पता होता है ना। उसमें हम कैसे आपका टाइम टेबल या आप मेरा टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो एक अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना एक टाइम टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग, और कम से कम उसमें 6 घंटे रखिए स्टडी के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आ रही होगी, है ना। तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए, आज ही बनाइए और अभी बनाइए। वीडियो को आप रोक दीजिए और अभी टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है, आपको सब्जेक्ट मालूम है। मैं बता देती हूँ कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश पूछी जाती है ना। 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और आपका मैथ में से 25 क्वेश्चन आते हैं। मुझे लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि उठाया मुँह और वीडियो में लेकर आ गई, ऐसे नहीं होता है। वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत रहती है, बनाना है उसको, एडिटिंग करना, भेजना, और क्या बातें आपके लिए यूज़फुल रहेगी, कौन सा टॉपिक हम लोग सोचते हैं, तब मैं वीडियो लेकर मैं अपनी बात करती हूँ बस। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हिंदी से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जीके से 20 क्वेश्चन और जीएस से 20 क्वेश्चन। इसमें कुछ 5 या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। तो करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट देना है। ठीक है, मतलब कि मंथली वाइज करंट, मतलब एक मंथ का 2 दिन में कर लेना है करंट अफेयर किसी भी यूट्यूब चैनल से, क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, बस 5 ही आते हैं, 5 ही रख लीजिए, उससे ज़्यादा आते नहीं। मेरे एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा से 6 आ जाएंगे, बस इतना ही करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले आप कैसे अपना टाइम टेबल, आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, मैं समझती हूँ कि आपका मैथ वीक है, मैं ऐसा समझ रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। तो आप मैथ को कम से कम 2 घंटा दें, और सबसे सुबह उठे, चाहे सबसे पहले आप जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है सबसे पहले आप उसको पढ़ें। ठीक है, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा मतलब कि मैंने मैथ पे बहुत फ़र्क किया है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैंने कॉमर्स से किया हुआ है, अकाउंटेंट से किया हुआ है अपनी पढ़ाई। तो मुझे मैथ मेरा बहुत कमज़ोर था, तो मैथ को मैंने 2 से 3 घंटे भी दिए हैं, है ना। तो आप प्लीज़ मैथ कह रही हूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसको 1 या 1.5 या 2 घंटा उसको दें। सबसे पहले आप अपने बिग सब्जेक्ट को करें। 1-2 घंटा इनफ है मैथ के लिए, 1 घंटा आपका रीजनिंग के लिए होना चाहिए, 1 घंटा आपका हिंदी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल फिक्स है, 1 घंटा होना ही चाहिए इसमें, है ना। 1 घंटा ये करें, किताब से करें, यूट्यूब चैनल से करें। मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बना रखी है, कौन सी किताब पढ़े, कौन सा यूट्यूब चैनल पढ़े, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी आपको, है ना। तो चलिए फटाफट, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जीके जीएस, आपका जीके जीएस आप किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी मतलब किताब से
बता रखी है मैंने, बहुत अच्छी अच्छी किताब ला के इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, हिंदी मीडियम के वालों के लिए वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो, है ना। आप किसी भी किताब से या जी मतलब कि लूसेंट की बुक से आप इनकी जीके जीएस की प्रैक्टिस कर सकते, भूगोल इतिहास पढ़ सकते हो। और पता है इसमें ना, मैं कोई कहता है 11th 12th का नहीं, इसमें जो अगर आपने 9th 10th में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आपको बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज पाने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपने 9th और 10th में अच्छे से पढ़ाई की हुई है, साइंस के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं जीके जीएस में, है ना। तो आपको ऐसे टाइम देना है, फिर से बता दी थी, इंग्लिश को 1 घंटा, हिंदी को 1 घंटा, मैथ को 2 घंटा, मेरे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना, ठीक है। और रीजनिंग को 1 घंटा, जीके को 1 घंटा, जीएस को 1 घंटा, करंट अफेयर को 15 या 20 मिनट, ऐसे करके आपको पढ़ना, एक टाइम टेबल बनाना है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात, है ना। आपको ये 2 काम तो करना ही है ना। अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि कितने कितने मतलब कि मिनट का कितना हमें पेपर में कितना कितना टाइम दिया जाता है, 150 मिनट दिए जाते हैं, उसमें आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं जो 120 नंबर के होते हैं। समझ में आ रही। अब आप कहोगे दीदी हमें तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं, दीदी मैं क्या करूँ, ये फलाना। अरे नहीं आता, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं आप उनको बोलो, पर ये मुँह से बोलना पड़ेगा। मैं कितनी लड़कियों को देखती हूँ जो मेरे साथ गई हुई थी, कितनों को तो मैंने बताया कि ऐसे होगा वैसे होगा, है ना, वो बोलती ही नहीं है टीचर से। वो जो टीचर्स हैं जो आपके क्लास, आपके जो एग्ज़ाम रूम जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वो टीचर क्यों रखे जाते हैं, ताकि वो आपकी हेल्प करे। तो आपको बोलना पड़ेगा मुँह से कि सर प्लीज़ यहाँ आइए, मैंने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, है ना। आप जितनी बार उनको बुलाओगे उतनी बार आपके पास आएंगे, पर आपको बोलना पड़ेगा मुँह से, है ना। और नॉर्मल होता है, अगर मेरे पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो भी लेकर आऊँगी, कंप्यूटर कैसे कैसे मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है क्या क्या बताया मैंने, टाइम टेबल, प्रीवियस ईयर, और मैंने सब्जेक्ट बताए हैं किसको कितना टाइम देना है, मैंने ये भी बताया है ना। आप इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप बिलीव कीजिए आप खुद अपने में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अपने आप ही इम्प्रूवमेंट इंसान देखता है, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कौन ही जान सकता है, या मुझसे अच्छा मुझे कौन ही जान सकता है। तो इतना आपको टाइम देना है। ये आपके एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम का ये है कि आपको मैंने मेन सार बता दिया है ना। अगर आप ये फॉलो करते हैं, अगर मेरी बात को आप फॉलो करते हैं, तो आपका जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आप मेरी इस वीडियो को ढूंढ कर कमेंट करेंगे कि हाँ दीदी ने बिल्कुल ठीक बताया था, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है ना। तो चलिए, और एक लास्ट एंड लीस्ट बात बताती हूँ। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के 20 या 25 दिन बचे हैं, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, किताब ला के लगाइए, कैसे भी लगाइए, है ना। तो आप कम से कम ये सब तो पढ़िए ही सब्जेक्ट, है ना, सबको 1 घंटा टाइम दीजिए, पर प्रैक्टिस सेट जरूर एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, और उसको चेक करने में कम से कम जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जो भी मेन पॉइंट है उसको लिखें। कम से कम प्रैक्टिस सेट में 2 घंटे दें आप, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, है ना, तो कोई बात नहीं, अगर एक में 9th 10th का ही आता है, और अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तो कम से कम 15 दिन पढ़िए इन सबको, जैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट लाइए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, तब आपको लगाना है, अभी नहीं लगाना है अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं कर रखी है तो। ये मेन है टाइम टेबल, प्रीवियस ईयर, सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक नहीं पता है, यूट्यूब चैनल नहीं पता है कि कौन सा बेस्ट है, तो मैंने आपको पहले बता रखी है वीडियो में। ये वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। समझ में आया? समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा काम ही है आप लोग की हेल्प करना, है ना। तो आपको इतना काम करना ही है, ठीक है। और पता है मैंने एक वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अगर उसको भी करके आप चले जाते हो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है मैंने कि कौन कौन टॉपिक, हर सब्जेक्ट में, मैथ में भी और रीजनिंग में भी और जीके जीएस में भी, करंट अफेयर में भी, साइंस में भी, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी एक वीडियो बना रखी है जो मेरे इस चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आप चाहोगे तो आप देख भी सकते हो, है ना। आप उससे भी आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन हो जाएंगे, है ना। और बस क्या बोलते हैं, और मैंने बेस्ट यूट्यूब चैनल का भी वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हो, है ना। तो ये जो वीडियो थी, ये पूरा जो मेरा वीडियो था जो मैंने पूरा बताया 2026 के बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक प्लानिंग जो मैंने आपको बताया, एक योजना, है ना, ठीक है। ये था आप मेरा पूरा स्टडी प्लान जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने
ये 20-25 दिन में अप्लाई करें और अपने मार्क्स को गेन करें। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसीलिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और मेरा एक मतलब पर्सनली एक सवाल है आप लोगों से कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से या किसी भारत के किस कोने से देख रहे हैं, एक कमेंट करके ज़रूर जाना कि दीदी हम यहाँ से देख रहे हैं, दी हम यहाँ से देख रहे हैं, हम आपको यहाँ से देख रहे हैं, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए आज में मेरी वीडियो इतनी ही थी। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ दिक्कत है तो कमेंट करना। कुछ इस वीडियो में रह गया हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, है ना। बोलना दीदी आपने ये नहीं बताया, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, है ना। और चलिए ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने में पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें भी इस वीडियो के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। तो इसलिए अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम बस और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, क्योंकि आप नहीं भी करोगे, बस आप मेरी वीडियो को पसंद करोगे तब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे टीचर पढ़ाता है तो टीचर की एजुकेशन घट जाती है? नहीं घटती है ना, और ज्ञान ज्ञान बढ़ता ही रहता है ना। तो चलिए, और लास्ट में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जितनी हो सके आपसे हेल्प कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, और जिनको हेल्प की नीड है। और ये नहीं कि पैसों से हेल्प हो सकती है, किसी भूखे को खाना खिलाने से भी हो सकती है ना। और किसी को एक अच्छी सलाह दे के भी किसी की हेल्प हो सकती है। तो चलिए, जीवन में हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए, है ना। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी वीडियो में। और चलिए, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम सभी को।